नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज बिष्ट। आज हम बात करते हैं कि पाइल्स के क्या-क्या कारण हैं और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली पाइल्स 2 तरह के होता है, एक इंटरनल पाइल्स होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है। ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स भी कह सकते हैं। कि पाइल्स के कारण क्या-क्या हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उस वजह से पाइल्स का होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। एक मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन है, तो हमें अपने पेट पर काम करना होता है। हमारी जो जठर अग्नि होती है, उसको हमें प्रदीप्त करना होता है। उसका हमारी जठर अग्नि तेज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी डाइजेशन के इश्यूज़ ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। और आगे चल कर के हमें कैसे-कैसे इसको कंट्रोल करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कि वैसे कारण तो बहुत हैं, जैसे मम्मी-पापा से ही बच्चों में आ जाता है, और लॉन्ग टर्म सिटिंग की वजह से भी हो जाता है, और महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। आदि अनेक से कारण होते हैं। कई लोग मेडिसिन कंटिन्यू खाते हैं, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उस वजह से पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। तो हमें क्या करना, अपने पेट पे काम करना है, हल्का खाना खाना है। और जो बाहरी चीज़ें हैं जो आसानी से पचती नहीं है, जैसे चना, राजमा, छोले, मटर, कटहल है, नॉन वेज है, अंडे हैं, मीट, मांस, मछली है, इनको नहीं खाना है। हल्का सुपाच्य खाना खाना है, जिसकी वजह से आसानी से डाइजेशन हो जाए। क्योंकि अगर पेट सही नहीं है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस वजह से पाइल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कि कभी-कभी ब्लीडिंग पाइल्स में तो यहाँ तक हो जाए, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, तो मरीज़ परेशान हो जाते हैं। उस कारण से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो मरीज़ को हॉस्पिटल भी एडमिट करना पड़ता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की भी नौबत आ जाती है। आगे चल कर के बहुत ज़्यादा खतरे के भी चांसेस हो जाते हैं। तो हमें यही करना है कि अपने पेट पे काम करना है, हल्का खाना खाना है, मिर्च मसाला, तली भुनी चीज़ें बंद करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट लेना है, और सलाद का प्रयोग ज़्यादा करना है, और पानी गुनगुना पी सकते हैं, और पानी की मात्रा थोड़ा-सा बढ़ानी है। तक्र का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि इसमें क्या-क्या और मेडिसिन चला सकते हैं। अमूमन हमें देखा जाता है कि लोग फ़ास्ट फूड, जंक फूड या मिर्च मसाला, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, और काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स हो जाता है। आगे चलकर पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ऐसी अनेक सारी बीमारी, एनोरेक्टल बीमारी हो जाती है, जिससे मरीज़ परेशान होता है। इसका कंट्रोल करने का तरीका ये है, मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन ना हो, मोशन में लंबे टाइम तक जोर नहीं लगाना है। और अगर पाइल्स होता है तो उसको देखना है किस तरह का पाइल्स है, एक्सटर्नल पाइल्स है या इंटरनल पाइल्स है। साथ में ये नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है या ब्लीडिंग पाइल्स है। आगे जा कर के पाइल्स के कॉम्प्लिकेशन में फिस्टुला हो और फिशर भी इसकी वजह से हो जाते हैं, और आगे चल कर के वो और भी ज़्यादा परेशानी करते हैं। और सेब का प्रयोग कर सकते हैं। एक सेब का सुबह या दिन में कभी भी इस सेब का प्रयोग कर सकते हैं। मुनक्का जो कहते हैं, जो आयुर्वेद में श्रेष्ठ फल माना गया है, उसको 5 से 6 मुनक्का या रात को भिगो को सुबह खाली पेट ले सकते हैं। छोटी-छोटी उपाय कर कर के हमें जो पाइल्स है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और एक आगे जा कर के उसकी वजह से ऑपरेट ना कराना पड़े। इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि आप लोग छोटी-छोटी चीज़ें अपना करके और अपने पाइल्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करें, क्योंकि जानकारी अगर है तो काफ़ी हद तक बीमारी कंट्रोल हो जाती है। धन्यवाद।